हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स क्लासेस। मैं हूं अमन सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2, क्योंकि मैंने पहले एक्सरसाइज 2.1 और इंट्रोडक्शन खत्म कर दिया है। तो आप लोग जाइए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन देखना ना भूलें, क्योंकि सबसे मेन जो पॉइंट्स है वहां पे मैंने जो क्लियर करे हैं वो आपके बोर्ड से बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं और आपके जो कॉन्सेप्ट है वहां से बहुत ज्यादा क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। मतलब क्या है कि पहले तो हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, उसके पहले हमें क्या उसके निकालने, हमें जीरोस निकालने हैं। ठीक है, देन उसके बाद में हमें वेरीफाई करना है कि जीरो और उसके कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या है ना। बस इतना करना है। तो सबसे पहले अगर हम सॉल्व करने से पहले अगर हम जीरो इसके निकालेंगे, रिलेशनशिप निकालने से पहले जीरो कैसे निकालते हैं यही चीज आपको सबसे पहले वहां जाके कहा हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में जाएंगे तब आपको यही चीजें जो है वो पूरी की पूरी वहां पे क्लियर कराई गई हैं। आप वहां से देखिए तो आपके जो यहाँ पे डाउट होंगे वहां से क्लियर हो जाएंगे, और वहां से अगर पहले वो वीडियो देख के आ रहे हो तो यहाँ पे पूरे के पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा मेन कॉन्सेप्ट तो यही है कि पहले हम जीरोस निकालने के लिए मिडल टर्म को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। ठीक है, मिडल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसके मल्टीप्लाई किससे करते हैं, इसके कोएफिशिएंट से। जितना इसका कोएफिशिएंट होगा उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसका तो 1 है तो 8 का 8 1 ही रह जाए 8 ही रह जाएगा। तो 8 के अगर हम फैक्टर निकालते हैं सपोज, तो 8 के फैक्टर क्या निकलेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, है ना। 2 2 जा 4, 2 जा 8 हमें चाहिए क्या। और हमें एक चीज और देखनी, जब भी हम मिडल टर्म के बेसिस पे स्प्लिट करते हैं इस वैल्यू को, इसमें हम एक चीज और देखते हैं कि ये लास्ट वाला जो साइन है, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक रैंडम जो इक्वेशन दी होती है उसमें साइन का बहुत ज्यादा महत्व होता है। यहाँ पे माइनस का साइन है, तो आप देखेंगे कि हमें एक वैल्यू ऐसी लानी है कि माइनस करने पे 2 आए और वही वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पे 8 आए। अगर हम देखें कि हमारे पास 4 की मल्टीप्लाई हम 2 से कराते हैं तो 8 आ जाता है। ठीक है, और अगर हम 4 से 2 को माइनस कर देते हैं तो 2 आ जाता है। क्या ये इजिली स्प्लिट हो रहा है। अगर हम 4 माइनस 2 लिख दें तो क्या 2x नहीं दिख रहा है, हमें दिख रहा है। तो ये चीजें हमने यहां से क्लियर कर दी, इसको आप छोड़िए। अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 2x इसको ब्रैकेट कर दीजिए, यहाँ पे आप क्या करें 4 माइनस का 2 और x को बाहर लिख दीजिए और यहाँ पे 8 कर दीजिए, और इसको रख किसके साथ, किसके जीरो के अकॉर्डिंग रखें तो जीरो रखोगे इसके सामने। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4x और ये माइनस का 2x आ जाएगा। अब इसको ब्रैकेट में ही रखो, फिर 8 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप ये होगा एक्स स्क्वायर, अब इस वाली माइनस के साथ में अंडर मल्टीप्लीकेशन होगी तो ये 4x और ये प्लस का 2x आ जाएगा और माइनस का 8 और इधर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब आप देखें कि हमें कॉमन किस में लेना है, इसमें देखना है और इसमें देखना है, और साइन के अकॉर्डिंग देखना है, ये चीजें ना भूलें। ठीक है, तो इसको करेंगे तब देखो क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, हमें एक्स मिल रहा है। ठीक है, एक्स मिल रहा है तो अंदर क्या बचेगा, एक्स बचेगा और माइनस का 4 बचेगा। इधर क्या मिल रहा है, इधर हमें मिल रहा है, अगर हम देखें कि यहाँ अंदर हमें माइनस लाना है तो अगर हम बाहर प्लस की वैल्यू ले लेते हैं तो अंदर माइनस इजी तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस का रख देंगे, प्लस का 2 ले लें और इधर कर दे एक्स माइनस का 4, है ना। अब यही तो इतने तो आएगा। अब दो वैल्यूज जो है ये दो कॉमन मिल गई, तो पहले कॉमन वाली लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग 0। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देन क्या मिल रहा है, x प्लस 2 मिल रहा है। अब मैंने इसको 0 के अकॉर्डिंग इसलिए रखा क्योंकि 0 हम जीरो निकालने के लिए 0 के अकॉर्डिंग ही रखना पड़ता है। तो अगर हम 0 निकालेंगे इसके तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस 4, क्योंकि ये 4 जो माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है वो हो जाएगा हमारा माइनस का। आप देखिए कि यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यूज मिल गई हैं, जीरोस क्या मिल गए, एक 4 मिल गया है और एक 2 मिल गया। तो इसको कॉमा में लिखेंगे तो 4 माइनस 2, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देन उसके बाद में क्या बताया गया कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट। जब हम कोएफिशिएंट और जीरो के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं तो हम करते क्या है, ये आप देखिए।
हमें पहले तो पता होना चाहिए कि सम ऑफ द जीरोस क्या होते हैं। सम ऑफ द जीरोस क्या होते हैं? तो सम ऑफ द जीरोस होते हैं हमारे अल्फा प्लस का बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का बी बाई ए। ठीक है, ये हो गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो पता होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो निकालने के लिए तो अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अब आप सोच रहे हो कि बी बाई और ए और सी बाई ए कहां से आ गया? इसका मेन एक पॉइंट होता है कि हमारे पास इस तरीके की इक्वेशन गिवन होती है जो मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जो सी होता है ये कांस्टेंट होता है और एक्स का कोएफिशिएंट बी और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए। जो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है ये हमारा क्या है? सी है, और ये हमारा क्या है? बी है, और ये हमारा है ए। ठीक है, वो एक्स स्क्वायर तो आप समझते ही एक्स स्क्वायर है, एक्स तो इतना हो गया। इस चीज को मैं कर देता हूं इरेज। ठीक है, अब इतना समझ गए हो तो फिर अब करना क्या है? हमने जीरोस तो निकाल ही लिए हैं और अल्फा और बीटा की वैल्यू का मैं और यहाँ पे जिक्र कर देता हूं। जो आप जीरो निकालते हो तो फर्स्ट टर्म लिया है तो अल्फा आपका हो जाएगा 4 और बीटा आपका हो जाएगा माइनस का 2। यही आपके अल्फा बीटा होते हैं, इन्हीं को हम जीरो बोलते हैं। ठीक है, जीरोस बोलते हैं इस पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो ये चीज पूरी तरीके से क्लियर हो गई। अब हम इसके अकॉर्डिंग इन दोनों को निकाल देते। सम ऑफ जीरोस हम अगर निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा रखेंगे 4 प्लस माइनस का 2 और इधर करेंगे तो माइनस का बी है, मतलब बी क्या है हमारे पास? माइनस का ही 2 है। और अगर माइनस का 2 है, माइनस के फिर से बी करना है तो 2 को ऐसे रखेंगे। ए क्या हमारे पास? 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी वैल्यू नहीं है तो इसका 1 ही कोएफिशिएंट होगा। तो अभी हम क्या निकाल लेते हैं? सम ऑफ जीरो निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 और ये माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस होता है, और इधर प्लस का क्या हो जाएगा? हमारा 2 हो जाएगा। अब देखो 4 से 2 जाएगा तो प्लस का हमारे पास 2 इधर आ जाएगा, प्लस का 2 इधर आ जाएगा, तो ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब इसी तरीके से जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने के लिए ये हो गए हमारे सम ऑफ जीरोस। ठीक है, ये हो गया हमारे सम ऑफ जीरोस। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब निकालेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने के लिए इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई और कांस्टेंट अपॉन ए कर देंगे। तो अल्फा बीटा हमारे पास 4 और 2 गिवन है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 2 और इधर कांस्टेंट कितना है? माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 ही रखेंगे। और ए हमारे पास 1 है तो इसका इस तरीके से रखो। अब 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का, तो माइनस का ऐसे रहेगा और इधर माइनस का 8 आ जाएगा और इधर भी माइनस का 8 आ जाएगा, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो ये हमारे निकल के आ गए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकल आ गया और सम ऑफ जीरो निकल आ गए। इसी तरीके से आपके वेरीफाई जो हो जाएंगे रिलेशनशिप जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में। ये चीज आप लोग को समझ में आ गई। इसी का मैं 2 पार्ट और बता दूंगा, बाकी के आप रिमेन जो है आप खुद से करिए, नहीं होते हैं देन आप मेरे से कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं इसको रेज कर देता हूं। सेकंड पार्ट में ले रहा हूं। सेकंड पार्ट क्या है भाई? सेकंड पार्ट है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ये हमारा सेकंड पार्ट है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व कैसे करेंगे? उसी मेथड से करेंगे। पहले तो हम जीरोस निकाल लेते हैं। इसके जीरो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका कोफैक्टर देखेंगे, मतलब इसकी मल्टीप्लाई से तो 4 1 जा 4 हो गए। इसके जीरोस कैसे निकालेंगे वो देखो। अब मैंने 4 का करा तो 4 के फैक्टर क्या होता है भाई? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 ही तो होता है। ये निकल गए, तो इसको हमने कर दिया, इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 प्लस 2 करने के बाद साइन का है का प्लस का है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये होगा 4s स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका 2 प्लस का 2 और ये यस यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे पहले तो एक्स था, एक्स का वैल्यू हमें समझ आता है। भैया यहाँ पे जो आपके वेरिएबल्स होते हैं इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वेरिएबल्स कुछ भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे प्लस इज इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग रख लेना है। देन 4x स्क्वायर माइनस 2s प्लस का 2s और इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, प्लस का 1 कर लो, 0 कर लो। 4s स्क्वायर माइनस 2s और ये भी माइनस का ही 2s हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, इधर तो 0 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में कॉमन निकालोगे तो कॉमन निकालने के लिए हमें इन दोनों के बीच में देखना पड़ेगा। तो हमें 2 मिल रहा है और s मिल रहा है,
और 2 मिल रहा है, एस मिल रहा है, मतलब ये अंदर बचेगा 2s माइनस का 1। इधर क्या बचेगा, अगर मैं यहाँ पे माइनस का 1 ले लेता हूं तो अंदर प्लस का सॉरी, अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, हाँ माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो अंदर अगर मैं यहाँ पे माइनस ले लेता हूं तो यहाँ पे क्या बचेगा 2s माइनस का 1। अगर मैं माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो सेम यही चीज आ जाएंगी। तो ये हो जाएगा आपका 2s माइनस का 1 और ये इधर भी आ जाएगा 2s माइनस का 1। आप देख रहे हो कि दोनों की वैल्यूज जो है सेम ही आई है। सबसे पहले हम 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं और 2s माइनस इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। एस ऐसे बना दो वरना कहोगे सर 5 बनाए पड़े, ठीक है। ये हो जाएगा, तो ये आपका 2s इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, देन ये फिर जाएगा तो s की वैल्यू जब निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। तो अल्फा की वैल्यू हमें निकल गई। अगर हम बीटा का भी निकाल लें तो बीटा का निकालने के लिए 2s, इसका भी 2s माइनस का 1 ही है, तो इसको भी ऐसे करेंगे तो वही होगा 2s इधर करो और माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, s की वैल्यू निकालोगे तो 1/2 हो जाएगा। तो s की वैल्यू हमें क्या मिल रही, दोनों की दोनों 1/2 मिल रही है। तो अल्फा भी इतना है और बीटा भी इतना है। तो अब बस इतनी चीज तो हमें क्लियर ही हो गई। हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले सम ऑफ द जीरो निकालेंगे, सम ऑफ द जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ द जीरोस निकालने के लिए अल्फा प्लस का बीटा इज इक्वल टू माइनस का b बाई ए, यही तो करना है। अल्फा हमारे पास 1/2 है, बीटा हमारे पास 1/2 है, तो फिर दिक्कत क्या है, माइनस का b हम यहां से ले लेते हैं, तो माइनस का b पहले ऑलरेडी माइनस का है, तो माइनस का 4 अंदर कर देंगे अपॉन 4 कर देंगे, सॉरी, क्योंकि इस बार हमारे पास जो इसका वैल्यू है 4 गिवन है। तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू जो है सेम मिल रहा है, तो 1 प्लस का 1 कर दें और नीचे 2 कर दें और इधर भी करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/4 और ये आ जाएगा आपका 2/2 इज इक्वल टू 4/4। तो ये कट जाएंगे, 1 आएगा 1 आएगा 1 आएगा, तो 1 इज इक्वल टू 1। तो ये भी हमारा क्या हो गया, सम ऑफ द जीरोस निकल गए, ये दोनों के दोनों बराबर है। इसी तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने के लिए अल्फा करेंगे, अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई, देन सी बाई ए कर देंगे। तो अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई मतलब 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इज इक्वल टू 1/4 है ना। अब 1 की ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो 1 ही आएगा, नीचे 4 आएगा, इधर भी 1/4 ही आया, तो दोनों की वैल्यू सेम हो गई। तो मतलब दोनों का कोएफिशिएंट और जीरो के बीच में रिलेशनशिप साफ साफ हमारा क्लियर हो जाता है। इसी तरीके से मैं एक क्वेश्चन और आप लोग को करा देता हूं, देन बाकी जो 3-4 क्वेश्चन बचेंगे वो आप लोग खुद से करिए और कमेंट में बताइए। हमारे पास क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, पर हमको सर आपने बताया था कि ax² प्लस का bx प्लस का c होना चाहिए। तो भैया है तो वही, ये है ax², ये है हमारा c और ये है हमारा bx है, बस हमें इसको प्रॉपर करना है। तो प्रॉपर करने के लिए हम प्रॉपर करने का भी वो बता देते हैं तरीका। हमारी जो वैल्यूज है उसको बस इधर कन्वर्ट कर दो, तो 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 कर दो। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम नजर आती है भाई, अगर मैंने इसको इधर उधर पलट दिया है तो वैल्यूज कोई उसी के साथ में। अब देखो इसके साथ में मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो इसकी सब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 3 18 हो जाएगा। जब 6 3 18 हो जाएगा तो 18 के फैक्टर निकालोगे तो 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3, ये आते हैं 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। अब एक चीज देखो कि हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन से कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए, और माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो अगर मैं 3 3 9 और प्लस 2 करता हूँ, सॉरी माइनस 2 करता हूँ 7 आता है, और 9 की मल्टीप्लाई 2 से करता हूँ तो 18 आता है। ये चीज क्लियर हो गई। ये अगर चीज क्लियर है तो इसी के बेसिस पे हम स्प्लिट टर्म निकाल देंगे। स्प्लिट टर्म जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपकी वैल्यूज जो है 6x² माइनस का 9 माइनस का 2 x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो 6x² माइनस का 9x माइनस का 2x, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ये आपकी वैल्यू आ जाएंगी क्या, 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x, प्लस का क्या सर कैसे आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 3 इज इक्वल टू 0।
फिर अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे इसके बीच में कॉमन क्या मिलेगा, हमें देख रहे हैं कि 3 से दोनों दोनों वैल्यूज कट जाती हैं, तो 3 बाहर निकाल लो, तो 3 2 जा 6, सॉरी गलत हो गया भैया, हम यहाँ पे देखो तो 3x करेंगे और यहाँ पे 3 2 जा 6, 2x बचेगा और यहाँ पे माइनस का 3 बचेगा। अगर हम यहीं पे एक चीज देखें तो यहाँ पे बचाना है हमको प्लस का 1 और अंदर लिख देना है 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। क्यों सर, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू 2x माइनस का 3 आ गया था, उधर से कुछ स्प्लिट होने वाला था नहीं, इसमें कुछ डिडक्ट भी होने वाला नहीं था, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर 1 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और अगर 1 कॉमन ले लेता हूं तभी भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये पहला क्या आ गया, इसको हम पहले लिखते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू 3x प्लस का 1। ये चीजें हो गई। अब इसी को आप कन्वर्ट कर देना, बस इतना सा कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको कन्वर्जन में इधर बता देता हूं। अल्फा को जब कन्वर्ट करोगे तो 2x प्लस माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 है, तो 2x इधर हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/2। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, ठीक है। बीटा का यही कन्वर्जन करोगे तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस का 1 है, 3x प्लस का 1 है तो इसको आप कर दो प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये 3x ये जाएगा उधर माइनस का हो जाएगा और ये 1 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का 1/3। तो ये चीजें आप करना जानते हो, इसको मैं इरेज कर देता हूं, बस मैंने बताने के लिए कर दिया यहाँ पे, और कुछ नहीं है। तो मैंने क्या निकाली थी इसकी वैल्यू, इसका मैंने निकाला था, सॉरी अल्फा का वैल्यू निकाला था 3/2 आई थिंक, 3/2, और बीटा की वैल्यू निकाली थी माइनस का 1/3, 3 और 3/2 और यही आएगा, ठीक है। तो इतना हो गया। अब आपको करना क्या है, वही सम ऑफ द जीरोज। तो सम ऑफ द जीरोज जब आप करेंगे, सम ऑफ द जीरोज आप जब करेंगे तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा उधर बढ़ा के लिख देता हूँ, फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज भी निकालने रहेंगे, इधर ही कर देता हूँ। सम ऑफ द जीरोज जब आप करेंगे तो क्या करना है, अल्फा में बीटा ऐड कर देना है और इधर इज इक्वल टू माइनस का b/a करना है, ठीक है। इतनी चीज करनी है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई है, 3/2 प्लस माइनस का 1/3, और माइनस का b कितना है भाई, 7 है माइनस का, तो माइनस और इसके बाहर भी माइनस कर दो, और अपॉन में a कितना है, 6 है, तो 6 कर दो, ये इतना आ जाएगा। आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे दोनों का जो एलसीएम डिनोमिनेटर है, सॉरी, वो बराबर नहीं है, तो 3/2 कर दो, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 3 कर दो, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये 9 माइनस का 2 अपॉन ये आ जाएगा आपका 6 और इज इक्वल टू में आप करेंगे जब ये माइनस माइनस प्लस का 7/6 और इधर भी 7/6, तो ये वैल्यू भी आ जाएगी आपकी 7/6 अपॉन 7/6। ये पूरी तरीके से क्लियर है, ये दोनों चीजें बराबर हो गई। तो ये हो गया हमारा सम ऑफ द जीरोस। अब हम इसी तरीके से इधर प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई और c/a कर देना है सीधा सीधा। तो अल्फा की वैल्यू है 3/2 और मल्टीप्लाइड में माइनस का 1/3। तो करना क्या है, c हमारे पास यहाँ पे गिवन है माइनस का 3 लिख लेते हैं, और a हमारे पास गिवन है 6, तो यहाँ हम देखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 1/3, सॉरी इसके नीचे भी अपॉन में भी वैल्यूज लिख लो, ये आ जाएगा 2 और ये 3, इधर आ जाएगा माइनस का 3/6। तो आप देखोगे ऊपर वाली वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 3, और नीचे की वैल्यू आएगी 6, और इधर भी माइनस का 3/6 ही था, तो दोनों की वैल्यू प्रूव हो चुकी है, ये हमारे सम ऑफ द जीरोस निकल चुके हैं। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि हमारे जो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये पूरी तरीके से आप लोग को क्लियर हो चुका होगा, तो इसीलिए हम ये चैप्टर के 3 क्वेश्चन कराते हैं, और मतलब इस एक्सरसाइज के जो है फर्स्ट क्वेश्चन के 3 ही करवाएंगे, और बाकी के आप लोग करें, अगर नहीं होते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बाकी के भी जो 3-4 बचे हैं वो भी करवा दूंगा, ठीक है। तो इसी साथ में हम इसको इरेज कर देते हैं। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अभी आप लोग क्या कर रहे थे,
हमारे पास पहले एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन थी और हमें निकालने थे सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अभी हमें क्या करना है कि हमारे पास गिवन है सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो हमें निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आप लोग सोच रहे होंगे कि सर चलो हम सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू पता चल जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू पता है, पर हम उसमें कांस्टेंट कहां से लाएंगे, उसकी पूरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए मैं आप लोग को एक इजी फॉर्मूला बताया देता हूं कि आप इस फॉर्मूले का यूज करिए और सारे के सारे डाउट्स अपने क्लियर करिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस का बीटा और एक्स प्लस का अल्फा और बीटा इज इक्वल्स टू 0। बस आपको इसी फॉर्मूले को यूज करना है और आपके इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पूरी तरीके से बन जाएगी। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि इसमें सर सम ऑफ द जीरोस कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कौन सा? तो सबसे पहले सम ऑफ की बात की गई है और देन प्रोडक्ट ऑफ की बात की गई, तो सम ऑफ द जीरो इसमें कौन सा होगा? सम ऑफ द जीरो इज 1/4। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होगा? ये हो जाएगा मेरा -1। तो ये चीजें हमें पता चल गई। इसी तरीके से आपको हर क्वेश्चन में आपको ये चीजें गिवन होंगी, आप बस इसको इस फॉर्मूले के अंतर्गत रखिए और बाकी सारे के सारे बेसिकली सॉल्व हो जाएंगे। तो अभी आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, आपको इसके अकॉर्डिंग इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को एज इट इज रख देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ द जीरोस का मतलब अल्फा और बीटा, ये चीज तो हमें पता ही पता है। तो इसको हम अल्फा बीटा के रूप में यहाँ 1/4 रख देते हैं और यहाँ पे x कर देते हैं और प्लस अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा क्या हमारे पास है? माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो ये चीज हो गई। तो एक्स स्क्वायर, अब इसको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4x। अब इसको कुछ दिक्कत नहीं है, इसको ओपन करके लिख सकते हो 1/4x प्लस माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी आप देख रहे हो, चाहो तो आप यहाँ पे छोड़ दो, लेकिन ये क्वाड्रेटिक, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। इसको सबके नीचे हम 4 कर दें, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 है, तो इसके नीचे अगर हम 4 करेंगे तो ये इसके नीचे 1 की मल्टीप्लाइड है 4 से, और ये भी 4 से, और ये भी हमारा 1/4, ये भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये समझते हो? तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये कुछ इक्वेशन की वैल्यूज आ जाएंगी। 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास वैल्यू ये आ गई। अब आपको करना क्या है? 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। जब भी हमको सम ऑफ या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना होता है, वैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई 0 से होगी, है ना। सपोज इसके नीचे 1 मान लो, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो इसकी मल्टीप्लाई जब कराओगे तो 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 एज इट इज इतना ही आएगा। जब आप 4 की मल्टीप्लाई 0 से करवाओगे तो ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या बन जाएगी? 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। ये हमारी क्या बन गई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितना इजी वे में इस इक्वेशन को मैंने निकाल दिया। सिर्फ आप इस फॉर्मूले का यूज करिए, आपके सारे इक्वेशन बहुत इजी तरीके से हो जाएंगे। और इसका इधर इक्वल टू 0 कर दो। 0 लिखो चाहे ना लिखो, बात अलग की है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब गिवन होती है तो उसमें आपको 0 लिख के तो मिला नहीं होता। 0 तो आप बाद में करते हो कि जैसे सम ऑफ द जीरो निकालने होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो निकालने, तो हमें पता है ना कि इसके इक्वल में ये 0 होता ही होता है। ठीक है, तो ये चीज हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये मिल गया पूरी की तरीके। ठीक है, तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये करेंगे क्या, हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारे पास? √2, 1/3। ये क्वेश्चन है हमारे पास, √2, 1/3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसी के बेसिस पे आप सॉल्व कर दीजिए। इसमें सम ऑफ द जीरोस पहले आप लिख लीजिए सम ऑफ द जीरोस। तो ये हो जाएगा हमारा √2। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है? 1/3। ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, इसमें कुछ नहीं करना है हमें, इसको हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो एक्स स्क्वायर हमने एज इट इज लिखना है माइनस का
अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, अंडर रूट 2 है और मल्टीप्लाइड बाई एक्स है। फिर प्लस का अल्फा बीटा क्या है हमारे पास, 1/3 इज इक्वल टू 0 है। अब इसको हम पूरी तरीके से सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस का 1/3 इज इक्वल्स टू 0। तो इतना हो गया। अब हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी, अभी देखो इसके नीचे हमारे पास 3 मिल रहा है, तो इसके पूरे होल में हम डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। तो हम करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2x अपॉन ये भी इसके नीचे 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस का 1/3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये निकल के आएगा, इसको मैं इधर लिख देता हूं, तो ये आ जाएगा हमारा 3x स्क्वायर अपॉन 3 और ये आ जाएगा 3 रूट 2x अपॉन 3। फिर ये आप देखेंगे तो इधर भी आ जाएगा हमारे पास प्लस का 1/3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इतना आ गया। आप सबके नीचे डिनोमिनेटर तो सेम ही मिल गया हमको, तो इसको कर देंगे हम 3x स्क्वायर माइनस का 3 रूट 2x प्लस का 1/3 सॉरी, इसके अपॉन में टोटल अपॉन में 3 आ जाएगा। अब इसके इधर 0 हो जाएगा। अब इसके इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3 रूट 2x प्लस का 1, ये इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी तो ये आ जाएगा भी 0। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई। अब इसको अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तरह रूप में लिखेंगे तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता ही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 के इक्वल हम रख के ही सॉल्व करें। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1, ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इज इट क्लियर? अभी मैं एक पॉइंट, 2-3 पॉइंट्स और बता देता हूं इसके, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, बाकी और इसमें कुछ एक्सटर्नल चीजें है नहीं, सिर्फ जितना भी है सिर्फ फॉर्मूले के बेसिस पे ही है। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, कहता है, थर्ड क्वेश्चन ये है कि 0,√5 है ना। अब यहाँ पे सम ऑफ द जीरो क्या है, 0 है, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या है, 5 है। सम ऑफ द जीरो 0 है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या है, √5 है। तो अभी हम करेंगे क्या, यहाँ पे वही चीज करते हैं, इसके अकॉर्डिंग रख देते हैं। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा, 0 है, ये एक्स कर देंगे, और माइनस सॉरी प्लस का अल्फा बीटा क्या है हमारे पास, 5 है, इसको 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास ये वैल्यू क्या बन के आ रही है, ये बन जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस, अगर हम 0 की x से मल्टीप्लाई करवाते भी हैं तो क्या बन के आता है, 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कुछ भी लिखने की जरूरत है नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 और प्लस का √5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का √5 इज इक्वल्स टू 0। यही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, किसमें बीच का मिडल टर्म जो है हमारा 0 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम जब लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का √5। एक चीज मैं बता देता हूं कि अगर आपसे पूछ ले कोई कि आपने ए का, जैसे हमारे पास इक्वेशन गिवन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, इस तरीके से गिवन होती है। अगर आपसे पूछ ले कि इसमें ए क्या है, तो आप क्या बताएंगे, इसमें ए 1 है, बी क्या है, बी हमारे पास 0 था ना, तो 0 लिख सकते हैं। सी क्या है, सी पूछ ले कोई तो सी बताओगे, कॉमा करके सी बता दोगे, √5 है। बाकी ये चीजें एक्स्ट्रा मैं बता दे रहा हूँ, ये चीजें आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी कॉन्सेप्ट आपको बस यही तक क्लियर कराता है। ठीक है, इसको भी मैं इरेज कर दे रहा हूँ, एक दो तीन क्वेश्चन और है वो भी बता देता हूँ साथ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 1,1 सम ऑफ द जीरो क्या हो गया। अब मैं सम ऑफ द जीरो को सम ऑफ द जीरो बार बार नहीं लिखूंगा, अल्फा प्लस का बीटा मैं लिख दूंगा 1
और अल्फा बीटा लिख दूंगा 1। ठीक है, जितना तो आप लोग समझते ही हैं। अब आप इस इक्वेशन के थ्रू में पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस का बीटा, ये एक्स और माइनस का सॉरी प्लस का अल्फा और बीटा इज इक्वल टू 0। तो इसको जब करेंगे आप तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर का एज इट इज एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस इसकी जगह पे 1 कर दीजिए, एक्स कर दीजिए, प्लस का 1 कर दीजिए इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इसकी मल्टीप्लाई होगी तो एक्स आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इज माइनस एक्स प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या मिल गई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन मिल गई। तो इसको हम लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये पूरी तरीके से सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट अगर हम सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 था, 5th था, वो सॉरी पहला वाला 4 था, अभी 5th हो जाएगा। तो इसको ले लेते हैं माइनस का 1/4 कॉमा 1/4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी देख लो। तो इसको भी इसी के अकॉर्डिंग में अल्फा प्लस बीटा क्या यहाँ पे गिवन है माइनस का 1/4 और अल्फा बीटा गिवन है 1/4। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसी इक्वेशन के थ्रू पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 1/4 अपॉन एक्स हो जाएगा और प्लस का 1/4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस का 1/4 एक्स हो जाएगा, प्लस का 1/4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 एक्स हो जाएगा, प्लस का 1/4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो मतलब दो में तो डिनोमिनेटर सेम है, इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसको हम कर दें मल्टीप्लाइड बाय 4 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। बाकी के स्टेप में इधर बता दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 4। एक्स अपॉन 4 1 की मल्टीप्लाई एक्स से करवाओगे तो एक्स ही आएगा और ये आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 0। अब सबके नीचे 4 डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0, 0 से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बस यही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। मैं इसको इस तरीके से लिखे दे रहा हूँ, आप इतना समझ जाइए, बस हेंस प्रूव्ड है। नेक्स्ट में बता देता हूँ, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो बता देता हूँ। तो वो क्या है, वो हमारे पास इसका लास्ट जो पार्ट है, टोटल 60 थे, 4,1। तो 4,1 है तो सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस का बीटा क्या है 4 है, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको फिर वो इसी के तरीके से के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 और इसमें कुछ ज्यादा करना ही नहीं है। तो यही हमारी क्या बन जाती है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 क्या बन जाती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाता है। इसी के साथ ये भी एक्सरसाइज पूरी तरीके से खत्म होती है। आशा करता हूँ कि एक्सरसाइज आपको पूरी तरीके से समझ में आई होगी और इसका वन शॉट वीडियो में एक्सटर्नल क्वेश्चन में काफी जो बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं इसमें अभी वन शॉट में करवाऊंगा, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और उसमें सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।